दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है और इस बार मामला सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि जहर तक पहुंच गया है। जी हां, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी लेड हरियाणा सरकार पर एक भयंकर आरोप लगाया है कि उन्होंने यमुना नदी का पानी जहरीला बना दिया है। आपको बता दूं कि इस संगीन इल्जाम के जवाब में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल के खिलाफ एक मेजर स्टेप उठाने की बात कही है। क्या है ये पूरा मामला और ये कितना ज्यादा सीरियस है, आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के ऐसे आरोप सुनकर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर तो गुस्से में हैं ही, लेकिन बीजेपी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दरवाजे तक पहुंच गई है केजरीवाल के विरुद्ध एक कंप्लेंट को लेकर। अब समझ पाना काफी मुश्किल है कि इस पॉलिटिकल हंगामे का अंजाम क्या होगा। क्या अरविंद केजरीवाल अपने आरोप साबित कर पाएंगे या फिर उन्हें एक लीगल बैटल का सामना करते हुए फिर से देखा जाएगा? जी हाँ, आपने सही गेस किया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से आते इन एलिगेशंस ने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर सैनी को ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट डेफेमेशन सूट फाइल करेंगे। आपको बता दो कि अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि हरियाणा सरकार जानबूझकर यमुना नदी में जहर मिला रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। अगर ये पानी दिल्ली के ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाता तो कई लोग मर जाते। ये तो एक मास जेनोसाइड हो सकता था। ये बात सुनते ही हरियाणा सरकार और बीजेपी लीडर्स भड़क गए हैं। चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल के आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया और कहा, टॉक्स अबाउट अमोनिया। ही क्लेम्स scarcity of water, but there is no scarcity. There is an issue in the distribution system. He cannot manage the distribution of water in 10 years, even though he promised it. Still, people are getting polluted water. सैनी ने कहा है कि केजरीवाल सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं और फिर भाग जाते हैं। He said, it is his nature and thinking to allege and then run away. There is a saying, थूको और भागो. This is what Kejriwal does. I said that you send your chief secretary and I will ask my chief secretary to check the quality of water at Sonipat from where यमुना इज एंटरिंग दिल्ली। हरियाणा के पीडब्ल्यू मिनिस्टर श्याम सिंह राणा ने भी केजरीवाल को चैलेंज दिया है और कहा है कि दे कैन सेंड देयर चीफ सेक्रेटरी और द चीफ इंजीनियर एंड टेस्ट द वाटर बीइंग सेंट टू दिल्ली। ओनली देन शुड दे से एनीथिंग। इस हीटेड सिचुएशन को देखकर ये तो क्लियर है कि हरियाणा सरकार किसी भी हालत में इस इल्जाम को स्वीकार नहीं कर रही है और जल्द ही केजरीवाल के अगेंस्ट डेफेमेशन सूट फाइल करने वाली है। पर बस बात इतनी सी नहीं है। बीजेपी ने सिर्फ डेफेमेशन केस फाइल करने का ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के पास भी कंप्लेंट दाखिल कर दी है। उनका कहना है कि केजरीवाल ने बिना किसी सबूत के ये भयंकर आरोप लगाए हैं जो न सिर्फ हरियाणा सरकार बल्कि पूरे प्रदेश की छवि खराब कर सकते हैं। इसी बीच कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बना ली और इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिख डाला। कांग्रेस का कहना है कि अगर केजरीवाल के आरोप झूठे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर फाइल होनी चाहिए, लेकिन अगर सच है तो हरियाणा सरकार के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस ने अपने लेटर में कहा है, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर एंड टेक इमीडिएट एप्रोप्रिएट एक्शन इन द मैटर। इससे अब तक यही समझ में आ रहा है कि कांग्रेस भी पूरी तरह से इस मामले में अपना रुख साफ नहीं कर रही बल्कि दोनों तरफ से अपने पॉलिटिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर रही है। जब पूरी राजनीति में भूचाल आ रखा है तब दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे ने भी एक स्टेटमेंट दिया जो केजरीवाल के खिलाफ जाता है। उन्होंने कहा, एलिगेशंस दैट हरियाणा हैज रिलीज्ड पॉइजन इनटू द रॉ वाटर रीचिंग दिल्ली थ्रू यमुना वर फैक्चुअली इनकरेक्ट विदाउट एनी बेसिस एंड मिसलीडिंग। Such false statements led to fear-mongering among Delhi residents and also adversely affect relations with upper riparian states. ये कहना मुश्किल नहीं है कि दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ का ये स्टेटमेंट बीजेपी के पक्ष में गया है, जो केजरीवाल के आरोप को एक पॉलिटिकल स्टंट बता रही है। अब सबकी नजरें सिर्फ कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर है, जो जल्द ही इन एलिगेशंस पर एक्शन लेगी। हालांकि कोर्ट्स तक तो अभी तक ये मामला जाना बाकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस मुद्दे को सिर्फ एक छोटी मोटी झगड़े की बात नहीं समझा है, बल्कि उन्होंने केजरीवाल को तुरंत एक नोटिस भेज दिया और उनसे पूछा कि आम आदमी पार्टी ने ऐसे ग्रेव एलिगेशंस क्यों लगाए बिना किसी फैक्चुअल सपोर्ट के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि अगर केजरीवाल अपने इल्जामों को साबित नहीं कर सके तो उनके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, जिसमें 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। द कमीशन नोटेड दैट सच एलिगेशंस हैव सीरियस रेमिफिकेशंस ऑफ क्रिएटिंग एनिमिटी बिटवीन द रिलीजियस ग्रुप्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स, थ्रेट ऑफ अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ड्यू टू एक्चुअल और परसीव्ड शॉर्टेज एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर। ये वार्न करते हुए केजरीवाल को कहा गया है कि 29 जनवरी 2025 तक अपने स्टेटमेंट के पूरे प्रूफ दें, वरना उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी मुसीबत को कॉल आउट करने के बाद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कैसे हैं? तो आपको बता दूं कि जब सब तरफ से उन्हें घेरने की कोशिश हो रही थी तब केजरीवाल ने अपनी रैली में कहा है, द कंट्री हैज नेवर सीन सच डर्टी पॉलिटिक्स टिल डेट। इफ द पीपल ऑफ दिल्ली आर नॉट वोटिंग फॉर बीजेपी, विल यू किल द पीपल ऑफ दिल्ली बाय गिविंग देम वाटर मिक्स्ड विद पॉइजन? द बीजेपी गवर्नमेंट देयर इज
mixing poison in the water coming from Haryana. I want to tell the people of Delhi that as long as Kejriwal is there, I will not let any harm come to the people of Delhi. BJP people don't stoop so low. ये सवाल उठाता है कि आखिर क्या सच है? क्या सच में हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिला दिया, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था जो इलेक्शन के टाइम पर किया गया है? बीजेपी और हरियाणा सरकार इस मुद्दे को पूरा झूठ बता रहे हैं। कांग्रेस बीच का रुख अपना रही है और इलेक्शन कमीशन ने इस मुद्दे को बहुत सीरियसली लिया है। क्यूरियोसिटी इस बात की है कि आगे क्या केजरीवाल अपनी बात साबित कर पाएंगे या उनके खिलाफ डिफेमेशन केस जीतेगा? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केजरीवाल पर सख्त एक्शन लेगा? क्या इस पॉलिटिकल हंगामे का कोई असर आने वाले इलेक्शंस पर पड़ेगा? सारे जवाब मिलेंगे 29 जनवरी के बाद। तब तक राजनीति का ये ड्रामा और भी इंटेंस होने वाला है, इसीलिए कनेक्टेड रहिए विद लॉ चक्रा एंड कीप फॉलोइंग अस। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती, और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। दिल्ली के आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा, और आप निश्चिंत रहिए। कोई बातचीत हुई सरकार से, हरियाणा सरकार से? अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।